आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना। प्रधानमंत्री जी से लेकर राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों तक, मिलिट्री फोर्स से लेकर सरकार के विभिन्न यंत्र तक सब निवेदन कर रहे हैं कि हर नागरिक घर में ही रहें, लॉकडाउन के पीरियड में बाहर ना आए और सरकार की इन व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग करें। लेकिन जगह जगह डॉक्टरों पर पथराव हो रहे हैं, पुलिसों से झड़प हो रही है, जगह जगह देखो तो आज विभिन्न प्रकार के लफड़े उत्पन्न हो रहे हैं और लोग भी बड़ी मात्रा में गलियों में घूमना, कहीं बाहर निकलना, इस प्रकार की चीजों से बाज नहीं आ रहे हैं। मुझे इस समय में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई का बताया हुआ एक छोटी घटना याद आ रहा है, जिसको मैं साझा करना चाहूंगा। जरूर अंतिम क्षण तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही जरूरी है। गूगल के सुंदर पिचई कहते हैं कि वो यूएस के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, बहुत सारे टेबल कुर्सियां लगी हुई थी और वो वहां बैठ के काफी ले रहे थे। तो उस समय अचानक दूसरे पास के कोई टेबल में बैठी हुई एक महिला पर एक कॉकरोच नीचे से कैसे ऊपर चढ़ गया। उस समय वो बैठ के नाश्ता कर रही थी चीनी प्लेट में, और जैसे ही वो कॉकरोच ऊपर चढ़ने लगा, उसके आस्तीन में अंदर उसके इधर उधर होने लगा, तो वो ऐसी घबराने लगी, एकदम चिल्लाने लगी, चीखने लगी और समझ नहीं पाई कि अभी इस कॉकरोच को कैसे संभालें। वो ऐसी खड़ी हुई जोर से चिल्लाने लगी और हाथ पैर ऐसे हिलाया कि उसके हाथ का प्लेट कहीं गिरा और वो भी टूट गया, पास के पानी का ग्लास भी गिर गया, और पास में बैठे हुए थे उस टेबल में 3 लोग, वो भी खड़े हो गए घबराहट के मारे। और ये इतनी सारी हरकत एक कुछ क्षण में कर चुकी थी, जितने में पूरे रेस्टोरेंट में एक अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया। और जब ये ऐसे घबराने लगी तो लोगों में भी अफरा तफरी मचने लगी, और कैसे ही करके इसने उस कॉकरोच को ऐसे वैसे पकड़ के ऐसे फेंका तो ये कॉकरोच सीधा चढ़ के दूसरी औरत के ऊपर गिर गया। अब वो उठ के नाचने लगी और जोर से चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी, डांस करने लगी। इस प्रकार के वातावरण में पूरे रेस्टोरेंट में एक प्रकार की अशांति फैल गई और सब लोग इधर उधर होने लगे और कई चीजें नीचे गिरने लगी, टूटने लगी। और उस समय में इस दूसरी औरत ने जब इस कॉकरोच को पकड़ने में असंतुलित होने की इस प्रकार की वातावरण खड़ी की कि उसने भी उस कॉकरोच को पकड़ के ऐसे फेंका। तो अब ये कॉकरोच तीसरा, जहां वो एक वाइटर जा रहा था जो चीजों को परोसता है वेटर, तो उस वेटर के ऊपर जा गया। अब ये वेटर ने बड़े आराम से उस कॉकरोच को देखा और बिल्कुल कुछ न करते हुए जिस कॉकरोच ने हाथ पर हड्डा जमाया था, उस हाथ को सीधा करते हुए धीरे से रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ गया और उस ग्लास डोर को खोल के धीरे से वो बाहर गया और बाहर जाके इस कॉकरोच को थोड़ी देर से अपने निगाहों में रखते हुए वो बिल्कुल जब नहीं हिला तो हाथ से आराम से पकड़ के फेंका, और जब अंदर आके अपने काम में लग गया और थोड़ी देर में रेस्टोरेंट में वापस शांति छा गई। अब गूगल के सीईओ सुंदर पिचई कहते हैं कि अगर कॉकरोच के कारण ये अशांति थी तो ये वेटर क्यों अशांत नहीं हुआ? अगर कॉकरोच के कारण अशांति है तो जिस पर भी ये कॉकरोच गिरा वो अशांत होना चाहिए था। एक्चुअली कॉकरोच से अशांति नहीं थी, वो कहते हैं कि इस कॉकरोच को संभाल नहीं पाने की अयोग्यता से वो अशांति थी। और जो व्यक्ति अपने सामने आने वाली घटनाओं को संभाल नहीं पाते हैं और अयोग्य होते हैं, वो ऐसे अफरा तफरी मचाते हैं कि उस अफरा तफरी से पूरे क्षेत्र में, पूरे वातावरण में अशांति फैल जाती है। कोरोना वायरस हो के कॉकरोच हो, हम जिसको वश में नहीं कर पाए, ऐसी कई घटनाएं जीवन में घटती रहती है, लेकिन उस घटना को संभाल पाने की योग्यता जब हम में आ जाए, बहुत आसानी से हम उसको उठा के बाहर फेंक सकते हैं। गूगल पिचई इस बात को कॉकरोच थियरी के नाम से सबसे साझा करते हैं। मैं भी आज ये बात को साझा करना चाहता हूँ कि एक देश का प्रधानमंत्री अपने दोनों हाथों को लंबा करके 134 करोड़ लोगों को कहता हो कि आओ हम सब हाथ से हाथ मिलाएं और एक सुरक्षा कवच बनाएं जिसमें कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश न कर सके। जब कोई हाथ मिलाने के लिए लंबा का हाथ करता हो और अपनी
सुरक्षा कवच में सबको सुरक्षित करने की कोशिश करता हो, पूरे भारत की केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकारों का यंत्र रात दिन प्रजा को बचाने के लिए सतर्क हुई हो, कितने ही डॉक्टर अपने प्राण की चिंता भी नहीं करते हुए अपने प्राण को बल में डालते हुए लोगों के मदद में लगे हों, कितने नेता, अभिनेता, व्यापारी गण, बड़ी बड़ी संस्थाएं दान की राशि का भरमार इकट्ठा करके भारत में मिसाल खड़ा करता हो, उस समय जो लोग पत्थर मार मार के पुलिसों को परेशान करने वाले, डॉक्टरों को परेशान करने वाले, झड़प करने वाले और घर में बैठ के सरकार पर गुस्से करने वाले, धिक्कार है उन लोगों को जिन्होंने सरकार की व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक बयान दिया है अभी कि ये लॉकडाउन एकदम सुनियोजित तरीके से पहले ही व्यवस्थित व्यवस्थाओं को करके बाद में होना चाहिएगा। अरे पुण्यशाली आत्मा, ये गंदी राजनीति करने का अभी समय था। ये समय देश हित में दुखी लोगों को साथ देने और सरकार का साथ देने का है कि इस समय में भी गंदी राजनीति करने का है। घर जल रहा है, घर का मालिक घर में फंसे हुए लोगों को तुरंत बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए कि सुनियोजित तरीके से नहाएगा, धोएगा, घंटी बजाएगा, पूजा करेगा, फिर आके घर के एक एक लोगों को बचाने जाएगा। जब तक तो घर ही खत्म हो चुका होगा ना, अंदर के लोग ही खत्म हो चुका होगा, फिर तो क्या वो मरे हुओं का बसले के सिर पर चढ़ाएगा। अरे स्वतंत्रता से राजनीति करते आए हो, अब तो कुछ देश हित का काम करके दिखा दो, सरकार के साथ जुड़ के कुछ अच्छा काम करके दिखा दो। उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं जो घर बैठ के बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उन लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं जो डॉक्टरों पर पथराव करते हैं, पुलिसों से झड़प करते हैं, सरकारी तंत्रों के साथ मारामारी करते हैं। ध्यान रखना, ये समय हम साथ मिलके हाथ से हाथ मिला के अब आई हुई विपदा को हटाने का है, ना कि आपस में मारामारी करके दुखी होने का। इस कॉकरोच थियरी से आपने समझा होगा कि योग्य व्यक्ति किसी भी हालत में, किसी भी माहौल में अपनी चीजों को अपने वश में रखता है, और अयोग्य व्यक्ति चीजों को एक प्रकार से अफरा तफरी करके चीजों से परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। अब ये महामारी थर्ड स्टेज में फैलने की तैयारी कर रहा है। इस समय में प्रधानमंत्री जी की सूचनाओं का सम्मान करें, मुख्यमंत्रियों के सूचनाओं का सम्मान करें। हम एक नागरिक हैं तो भारत की रक्षा में हम भी एक अंग बनकर के हाथ से हाथ मिला करके रक्षा के साथ दें। जब ये देश बचेगा, हम बचेंगे, हम जब योग्य बनेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि हमको अब जीने की जो तमन्ना है, उस प्राण रक्षा में सब्जियों को त्यागना पड़े, अगर चीजों को त्यागना पड़े, अगर वस्तुओं को त्यागना पड़े, तो प्राण से बड़ा कुछ नहीं है। इसको ध्यान रखते हुए घर बैठे ही उत्तम भविष्य की योजनाएं बनाएं, उत्तम रिश्तों को बनाने की नए रूप दें और जीवन को नए रूप में बदलाने के लिए नई योजनाएं बनाएं। इस लॉकडाउन के पीरियड को भविष्य के गोल्डन डोर के लॉक ओपन का पीरियड बनाएं। हम सरकार का साथ दें, सरकारी तंत्र का साथ दें और उन सब का सम्मान करें जो पुलिस हैं, डॉक्टर हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, सेवादार हैं, उन सब का सम्मान करें। और मैं भी उन सब को सैल्यूट करता हूं, उन सब पुण्यशालियों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा करके एक एक व्यक्ति के रक्षा में अपने प्राण गंवाने की भी चिंता नहीं की। उन सबको मेरा सैल्यूट है। और उन व्यक्तियों को मैं सावधान करना चाहता हूं, अगर आप उल्टे सीधे कामों से बाज नहीं आओगे, आपको बराबर का सीख देना पड़ेगा और आप सीख लोगे। सावधान रहें। जय भारत मां, जय भारत देश। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना।